आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। संगारेड्डी के रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चंद्रशेखर राव ने वादा किया था कि वो किसानों की फलाह और बहबूद के लिए इक़दाम उठाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने वादों को पूरा नहीं किया। पिछले एक साल में 500 से ज़्यादा किसानों ने खुदकशी कर ली। 1 लाख रुपए कर्ज माफ़ करने का वादा भी KCR ने पूरा नहीं किया। हम असम्बली सेशन में इन मसाइल को उठाएंगे। किसानों से मिलने के लिए वो बाहर नहीं आते और किसानों को मिलने के लिए अंदर नहीं बुलाते। आज का प्रेस मीट में हम KCR साहब का आज का जो थोड़ा सवाल पूछे थे। KCR साहब किसानों के लिए बहुत बात कर रहे थे। जब तेलंगाना एजिटेशन के टाइम पे हर एक बात को हर एक गांव में हर एक मंडल में या रूरल में कभी भी पब्लिक मीटिंग में गए तो ये बात बोलते थे। किसान को ये बात बोलता था KCR साहब, तेलंगाना हासिल करने के बाद, तेलंगाना आने के बाद उनको हुकूमत दिए तो हर किसान साल में जो तीन बार खेती बनाता है वो उसका बेनिफिट करेंगे। अच्छा फार्मर को डेवलप करेंगे। एक लाख रुपए हम माफ करेंगे। KCR साहब को डाल दिए वोटा, KCR साहब CM बन गए। 1 लाख को 4 टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े करके 4 साल, एक रोटी को 4 टुकड़े बन दिए। वक्फ बोर्ड ने मस्जिद नूरी शमशाबाद को शहीद करने से रोक दिया। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस मस्जिद को कल रात शहीद करने के लिए JCB मशीन भी मंगवा ली थी। जब मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने इस बात पर एतराज़ किया कि मस्जिद 400 साल कदीम है और उसे शहीद नहीं किया जा सकता, एक हफ्ते से इस मस्जिद की शहादत की कोशिशें तेज़ हो गई हैं। मस्जिद कमेटी के सदर शेख अली अब्बास ने बताया कि मजलिस के मुकामी कायद रहमत बेग इंचार्ज राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी ने कहा कि रोड की तोसी के लिए मस्जिद दे दी जाए। जब हमने कहा कि मस्जिद के सिलसिले में हम वक्फ बोर्ड से बात करेंगे तो रहमत बेग ने कहा कि बोर्ड से बात हो चुकी है। अली अब्बास ने बताया कि बोर्ड के चेयरमैन सलीम से आज हमने मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कोई बात नहीं हुई है और कोई भी मस्जिद की 1 इंच ज़मीन नहीं ले सकता। बोर्ड ने किसी को भी इजाज़त नहीं दी है, मस्जिद को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। रहमत बेग मस्जिद को शहीद करवाने की कोशिश कर रहा है, ये बात कमेटी ने बताई। वक्फ बोर्ड ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मस्जिद की शहादत से रोक दिया। हैदराबाद कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट के सदर समीर वलीउल्लाह ने तमाम मुसलमानों से ख्वाहिश की है कि सब आएँ और आवाज़ उठाएँ, क्योंकि KCR की नाअहल हुकूमत मसाजिद को शहीद करती जा रही है। कांग्रेसी कायद उस्मान खान ने भी इस मौके पर खिताब करते हुए एतराज़ जताया। हमारी मुसलमान भाइयों से अदबन गुजारिश है कि आप लोग आगे बढ़ के आइए। जिस तरह ये KCR हुकूमत, ये नाअहल हुकूमत हमारे मस्जिदों को एक के पीछे एक शहीद करते जा रही। अब तक का 4 मस्जिदें, एक आशुर खाना शहीद हो गया, एक खाना मस्जिद अंबरपेट पे शहीद हो गई। एक तवक्कुन दिए कि बोले इसको वापस उस जगह पे बनाएंगे। सेक्रेटेरिएट के 2 मस्जिदा शहीद कर दिए, अभी तक उसके ऊपर कोई तवक्कुन नहीं है, कोई उसके ऊपर आवाज नहीं उठ रही। वक्फ बोर्ड उसके ऊपर खामोश है। अब आज
3 सितंबर 2020 को यहाँ पे एक कब्रस्तान और एक 400 साल पुरानी मस्जिद नूरी यहाँ पे आज जेसीबी खड़ा हुआ है शहीद करने के लिए। क्या है केसीआर साहब, आप क्या कर रहे हैं? आपके हुकूमत में आप क्या बताना चाह रहे? आप मुसलमानों को आखिर इतना कितना दबाएंगे जो हमारे इबादत घरों को आप लोग तोड़ के नस्तानाबूद करते जा रहे? ऐसा नहीं चल सकता। मेरी सारे मुसलमानों से अपील है, ये वक्त है, आगे आओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ के अपने इबादत गाहों को, अपने मस्जिदों को बचाओ। शुक्रिया। जो जाति बोल के हमको तंग कर रहे थे, बीच में हम जो है सो कार्रवाई करके उसको रुका है, लेकिन एक हफ्ते बाद फिर हमारे पीछे जो है सो जो मुकामी जो है सो MIM के जो इंचार्ज है रहमत बेग साहब, दोनों आके बोले कि नहीं ये ज़मीन जो है सो दे देने का है, सामने की खुली ज़मीन भी दे दो, पीछे भी ज़मीन दे दो बोल के बोले। मैं बोला भाई ये हम नहीं दे सकते, हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे बाप की जागीर नहीं है, आपको जो भी लेना है जाके वक्फ बोर्ड से पूछ कर लो। बोलते नहीं वक्फ बोर्ड से जो बातचीत। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासती वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और दीगर अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए हालिया बारिश के बाद होने वाले नुकसानात का जायज़ा लेते हुए अहदेदारों को चंद ज़रूरी हिदायतें दी। तमाम नुकसानात पर एक मुकम्मल रिपोर्ट फौरी तौर पर तैयार करते हुए उनके हवाले करें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बताया कि हुकूमत किसानों के तमाम तर नुकसानात का जायज़ा लेने के बाद उसकी अदगायगी के अहकामात जारी करेगी। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने मरकज़ से दरख्वास्त की है कि वह तेलंगाना को अलाट करदा यूरिया के बकाया 4,64,000 मैट्रिक टन खेप को फौरी रवाना करने के इक़दाम करे। उन्होंने कहा कि 2020-21 को मरकज़ ने मानसून सीज़न के लिए तेलंगाना हुकूमत की दरख्वास्त के मुताबिक 22.30 लाख मैट्रिक टन खाद अलाट किया था, जिसमें 10,50,000 मैट्रिक टन यूरिया और 11,80,000 मैट्रिक टन दीगर खाद शामिल है। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि तेलंगाना रियासत में खाद की ज़रूरत का अंदाज़ा लगाते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने बहुत पहले ही मरकज़ से बात की थी। इसके अलावा मैंने सेक्रेटरी महकमा ज़राअत के साथ दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर से दोबारा नुमाइंदगी की थी और इस सिलसिले में मुतादिद ख़त लिखे गए। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक रियासत को मुख्तस 8,59,000 मैट्रिक टन यूरिया में 31 अगस्त तक 6,15,000 मैट्रिक टन सप्लाई की गई है। इस तरह अगस्त के अख्ताम तक 2,54,000 मैट्रिक टन यूरिया सप्लाई नहीं की गई और जारिया माह सितंबर में मुख्तस 2,10,000 मैट्रिक टन यूरिया की भी सप्लाई बाकी है। इस तरह मजमूई तौर पर मरकज़ को 4,64,000 मैट्रिक टन यूरिया तेलंगाना को सप्लाई करना बाकी है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा कि रियासती हुकूमत माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पवाड़ा अजय कुमार ने हरिता हरम प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर मुनक्किदा प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए शजरकारी अंजाम दी। इस मौके पर वज़ीर अजय कुमार ने अवाम से सरसब्ज़ व शादाब रियासत के लिए शजरकारी में हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पौधे लगाने से माहौल को साफ़ सुथरा रखा जा सकता है और सफाई सुथराई के ज़रिए अमराज पर काबू पाया जा सकता है। इस मौके पर TRS कायदीन के अलावा दीगर ने शिरकत की। कांग्रेस पार्टी अक़लियती डिपार्टमेंट की जानिब से सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की शहादत पर वक्फ बोर्ड के सामने अलामती एहतजाजी धरना दिया गया, जिसमें तेलंगाना कांग्रेस पार्टी अक़लियती डिपार्टमेंट के सदर अब्दुल्ला सोहेल, हैदराबाद सिटी कांग्रेस पार्टी के सदर अंजन कुमार यादव, कांग्रेस पार्टी के रियासती मुबस्सिर सैयद निज़ामुद्दीन, हैदराबाद माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह, फ़िरोज़ खान उस्मान और दीगर कायदीन ने शिरकत की। इन कायदीन ने मांग की कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और तमाम अरकान अपने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि 55 दिन गुजर जाने के बावजूद बोर्ड ने कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही कोई मुकदमा दर्ज करवाया। वक्फ बोर्ड की खामोशी माने क़ैज़ है। कांग्रेस पार्टी ने वक्फ बोर्ड और इसके अराकीन के खिलाफ एबिट्स पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत भी की। कांग्रेस के कायदीन ने बताया कि 150 दरखास्तें देने के बावजूद पुलिस सैफाबाद ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये बहुत अफसोस की बात है। हुकूमत ने पहले बताया कि मलबा गिरने से मस्जिद का कुछ हिस्सा शहीद हुआ, बाद में हाई कोर्ट में बयान दिया कि पूरी मस्जिद शहीद हो गई है। भाई थोड़ा टर्न हो जाइए।
यहाँ वक्फ बोर्ड के सामने सारे वक्फ बोर्ड के मेंबरान के अगेंस्ट में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये लोग आज हमारी 2 मस्जिद शहीद होकर 55 दिन हो गए, मगर ये लोग बिल्कुल खामोश है। इनकी तरफ से कोई मीटिंग नहीं है, इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है। जबकि ये जो लैंड जिसके ऊपर सेक्रेटेरिएट के अंदर मस्जिद बनी हुई थी, ये मस्जिद की ज़मीन प्योर वक्फ बोर्ड लैंड थी, जिसका जिम्मेदार वक्फ बोर्ड है। गवर्नमेंट ये ज़मीन वक्फ बोर्ड से एक्विजिट करना चाहिए और वक्फ बोर्ड के परमिशन के बाद ये ज़मीन के ऊपर कोई काम हो सकता, मगर बिना किसी परमिशन के ये ज़मीन टीआरएस हुकूमत अपने कब्जे में लेके पहले तो बोली कि सीएम साहब का एक जब ये मस्जिद जब गिरी तो बोले एक मलबा गिरने की वजह से ये मस्जिद थोड़ी सी डैमेज हो गई, मगर बाद में कोर्ट में एक एफिडेविट कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट का लीडर एक एफिडेविट डालता है और ये बोलता है कि ये सारी मस्जिद शहीद हो गई और पूरी मस्जिद ज़मीन दोज हो गई, पर उसके बाद भी वक्फ बोर्ड का कोई एक्शन नहीं है। तो ये वक्फ बोर्ड इदारा रह के क्या फ़ायदा है। हमारा मुतालिबा है कि सारे वक्फ बोर्ड के मेंबरान इमीडिएटली रेजिग्नेशन दीजिए और सारे मुसलमानों से मेरा ये मुतालिबा है कि ये आगे आके अपनी मस्जिद बचाने का वक्त है। गुजारिश है आप लोगों। भारतीय जनता पार्टी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने फेसबुक की जानिब से उनके तमाम अकाउंट्स बंद कर देने पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और फेसबुक इंतज़ामिया से दरख्वास्त की है कि वो उनकी जानिब से 2018 में शुरू किए पेज को बहाल करे। वाज़ेह है कि फेसबुक ने इसके प्लेटफॉर्म से नफरत अंगेज़ तकारीर के पैगामात पोस्ट करने पर तेलंगाना बीजेपी के रुकन असम्बली टी राजा सिंह के फेसबुक पर पाबंदी आयद कर दी है। वाशिंगटन पोस्ट को फेसबुक के एक तर्जुमान ने बताया कि हमने राजा सिंह को फेसबुक की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने पर पाबंदी आयद कर दी है। हम इन लोगों पर पाबंदी आयद करते हैं जो तशद्दुद को फ़रोग़ देते हैं और हमारे प्लेटफॉर्म से नफ़रत को आम करते हैं। ఇవాళ నాకు తెలిసింది దాదాపు నా పేరు పైన ఎన్నో ఫేస్బుక్ అకౌంట్లు అంటే నా ఫాలోవర్ ఉండొచ్చు, నా కార్యకర్తలు ఉండొచ్చు, వాళ్ళందరూ నా ఫేస్బుక్ అకౌంట్ పేజ్ని ఓపెన్ చేసి పెట్టినారు ఒకప్పుడు. ఆ ఫేస్బుక్ అధికారులు అన్ని అకౌంట్లు అన్ని పేజెస్లు బంద్ చేసినారని నాకు ఇవాళనే తెలిసింది. ఓకే, చాలా మంచి చేసినారు. ఎందుకంటే నాకు తెలియకుండా నా పేరు పైన ఒక ఫేస్బుక్ అకౌంట్ కానీ ఒక పేజ్ నడుస్తుందంటే అది ఇల్లీగల్ ఉంటుంది. भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय जमेरात को ज़िले वरंगल नरसमपेट का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने टीआरएस कायदीन पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि टीआरएस कायदीन रियासत की सरकारी अराजी पर नाजायज़ कब्जे कर रहे हैं। उन्हें बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि टीआरएस पार्टी कायदीन का काम सिर्फ अवाम के पैसे लूटना है। बंडी संजय ने वाज़ेह किया कि टीआरएस की बेज़ाब्तगियों का जल्द जवाब दिया जाएगा। साबिक रुकन असम्बली वंशी चंद्र रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को खुला मकतूब रवाना करते हुए बताया कि हमारे समाज में उस्ताद की काफ़ी अहमियत है और हम असातिज़ा का काफ़ी एहतराम करते हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना के फैलाव के बाद रियासत के सरकारी और खानगी स्कूल और कॉलेजेस में लेक्चरर जो बराह रास्त खिदमात अंजाम दे रहे हैं उनकी परेशानियों को दूर करना आपका अव्वलीन फ़र्ज़ है। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि 5 सितंबर को यौम असातिज़ा के मौके पर सरकारी असातिज़ा के मसाइल की यकसुई को यकीनी बनाएं। लॉकडाउन के दौरान तनख्वाहों में कटौती की गई है उसे वापस करें। जूनियर और डिग्री कॉलेज के टीचर्स और लेक्चरर्स को तमाम तर सहूलतें फराहम की जाएँ। उन्हें ISIPPF हादसा बीमा की सहूलत फराहम करने के इक़दाम करे और UCC फ़वाइद के मुताबिक तनख्वाहों की अदायगी का ऐलान करे और लॉकडाउन की मुश्किलात पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से 20,000 रुपये ताज़ी बनाने के इक़दाम करे। గారు ప్రకటించాల్సిన నిర్ణయాలు ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులకు పిఆర్సి ప్రకటించి ఐఆర్ విడుదల చేయాలి. లాక్డౌన్ సమయంలో జీతంలో విధించిన కోతని తిరిగి చెల్లించాలి.
అర్హులైన వారందరికీ పదోన్నతులు ప్రకటించి వెంటనే ట్రాన్స్ఫర్ల ప్రక్రియ ప్రారంభించాలి. కోవిడ్-19 మార్గదర్శకాల దృష్ట్యా పూర్తి హాజరుకు బదులు 3వ వంతు హాజరుకు అనుమతి ఇవ్వాలి. గర్భిణులు, బాలింతలు, అంధులు, దివ్యాంగులు, కుటుంబ సభ్యులకు, కరోనా సోకిన ఉపాధ్యాయులకు ప్రత్యేక అనుమతి ఇవ్వాలి. సిపిఎస్ కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ రద్దుకు స్పష్టమైనటువంటి హామీ ఇవ్వాలి. ప్రైవేటు పాఠశాలలు, ఇంటర్మీడియట్, డిగ్రీ, సాంకేతిక కళాశాలలలో పనిచేసే ఉపాధ్యాయులు, లెక్చరర్లకు లాక్డౌన్ సమయంలో పూర్తి జీతం చెల్లించేలా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. లేని పక్షంలో ప్రభుత్వమే చెల్లించాలి. లాక్డౌన్ సమయంలో ఉద్యోగాల నుంచి తొలగించిన వారిని తిరిగి విధులలోకి చేర్చుకోవాలి. అందరికీ ఉద్యోగ భద్రత కలిగిస్తూ ప్రభుత్వ గుర్తింపు కార్డులు మరియు ఆరోగ్య భద్రత కల్పిస్తూ ప్రభుత్వ హెల్త్ కార్డులు అందజే महकमे पुलिस में कोरोना वायरस की वजह से एक और अहदेदार की मौत वाक़ हो गई है। मियाँपुर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की 4 मई के रोज़ इस वायरस की वजह से बुखार आ गया था। सर्दी और खांसी और दीगर अलामात ज़ाहिर होने पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने बीमारी की रुख्सत हासिल की और 18 अगस्त को उसे एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान वो दम तोड़ गया। वो 56 साल का था। उसके पसमानदगान में अहलिया और 3 फर्जंदान हैं। महकमे सेहत के अहदेदारों ने बताया कि 4 मई को रात को उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। उसे हर किस्म की तिब्बी इमदाद पहुँचाई गई, ताहम वो रात देर गए इंतकाल कर गया। तेलंगाना के ज़िले खम्मम में पुलिस और माओ नवाज़ों के दरमियान फायरिंग के तबादले में माओ नवाज़ हलाक हो गया। ज़राए के मुताबिक ये वाक़या ज़िले के देवालिया गोडम जंगलाती इलाके में कल रात पेश आया। शुबा किया जा रहा है कि मरने वाला माओ नवाज़ का ताल्लुक छत्तीसगढ़ से है। ज़िले एसपी सुनील दत्त ने कहा कि जुमेरात की सुबह के अवलिन 7 और इंस्पेक्टर पुलिस श्रीनिवास और उनकी टीम ने 2 अफराद को मोटरसाइकिल पर मुश्तबा अंदाज में जाता हुआ देखा। जब बाइक चलाने वाले से ख्वाहिश की गई कि वो गाड़ी को रोक दे तो वो वहाँ से फरार होने लगा। ताहम जाते हुए उन्होंने उनका ताक़ुब करने वाली पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। बाद अज़ां पुलिस को एक 25 साला माओ नवाज़ लीडर की लाश मिली। उसके पास से बंदूक और बाइक जब्त की गई। बताया जाता है कि उसकी शनाख्त छत्तीसगढ़ के दोवालोडू गांव के रहने वाले 25 साला शंकर के तौर पर की गई है। वो माओ नवाज़ लीडर हरिभूषण का गार्ड था। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने एक किताब की रस्म इजरा अंजाम दी। किताब को के.टी. रामाराव ने अपने चैम्बर में जारी किया। वल्लूरीपल्ली नागेश्वर राव विज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम शाये की गई किताब पोस्ट लॉकडाउन रीस्टार्ट मैनुअल बराए रोकथाम और तखफीफ कोविड-19 किताब की रस्म इजरा के मौके पर विज्ञान ज्योति के डायरेक्टर D.N. राव, सदर तेलंगाना स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन प्रोफेसर पापी रेड्डी भी मौजूद थे। हाल ही में दुबाका रुकने असम्बली रामलिंगा रेड्डी का इंतकाल हो गया है। दुबाका हल्के असम्बली ज़मीनी चुनाव के लिए ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने स्टार कैंपेनर सीनियर कायद विजय शांति को अपना उम्मीदवार बनाना चाहती है। समझा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी रामुलम्मा को मैदान में उतारकर टीआरएस से ये नशिस्त छीनना चाहती है, क्योंकि मुश्तरिका ज़िले की वो कबल अज़ीं रुकन पार्लियामेंट भी रह चुकी हैं और इस हल्के में उनकी पकड़ भी अच्छी है और इस ज़िले के तकरीबन सभी देहातों में उनके बहुत अच्छे रवाबित हैं। यही वजह है कि कांग्रेस विजय शांति दुबाका हल्के असम्बली के लिए पार्टी उम्मीदवार बनाना चाहती है। विशाखापट्टनम में आजकल एक लाइलाज मर्ज फैला हुआ है। एक हफ्ते के अंदर यहाँ 3 लोगों की मौत वाक़ई हो गई, जिसकी वजह से लोगों में बहुत बड़ी तशवीश का बाज़ बन गया है। तुकाराई में, जो कि धाराकोंडा पंचायत के GK स्ट्रीट जोन में आता है, वहाँ पर इन लोगों में अचानक सूजन की अलामत रोनुमा हो रही है और 2 से 3 दिन के अंदर मरीज़ हलाक हो जा रहा है। मुकामी लोगों ने बताया कि एक हफ्ते के दौरान 2 बच्चे और एक खातून
इन अलामात के साथ लापता हो गई हैं। सुशीला नाम की एक खातून सारे जिस्म पर सूजन आने की वजह से इंतकाल कर गई। बताया जा रहा है कि इस खातून को प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाया गया था, जहां उसकी हालत ख़राब हो गई। उसे चिंतापल्ली के दवाखाने भिजवाया गया, लेकिन वो अचानक रास्ते से गायब हो गई। ये बात काबिल तशवीश है कि खित्ते में 3 अफराद की मौत वाक़ई हो गई है। आंध्र प्रदेश में खुदकशी करते हुए सेल्फी लेने के जुनून ने अवाम को मुतफिक्र कर दिया है। ऐसे ही 2 अलग अलग वाक़यात में 2 लोगों ने खुदकशी कर ली। दोनों ने कीड़े मार दवा पीकर खुदकशी की और एक सेल्फी वीडियो भी बनाया। एक शख्स खुदकशी कर रहा है, मंजर आम पर आता है, और एक वाक़या दोगिरला और दूसरा ताड़ीकोंडा का है। पुलिस के मुताबिक सुभानी कल्याणी ज्वेलर्स में काम करता था। माली परेशानियों से तंग आकर उसने 4 मई को कोल्ड ड्रिंक में कीड़े मार दवा मिलाकर पी लिया और खुदकशी कर लिया और उसका वीडियो बनाया। ताड़ीकोंडा के एक नौजवान के गोपी ने भी इसी अंदाज में खुदकशी कर ली। गोपी की शादी 2 साल कबल हुई थी, उसे एक बच्चा भी है। गोपी रेलवे ट्रैक पर विलेज वॉलंटियर की हैसियत से काम करता था। उसके साथ काम करने वाली वॉलंटियर को उसकी बीवी अक्सर लेकर के झगड़ा करती थी। उससे तंग आकर गोपी ने खुदकशी कर ली। पुलिस इस मामले में मुकदमे दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। చాలా తప్పులు చేశాను, చాలా మంది డబ్బులు వాడుకున్నాను, కస్టమర్ డబ్బులు కూడా వాడుకున్నాను. కాకపోతే దీనికి నా కుటుంబానికి ఏ సంబంధం లేదు. పోలీస్ స్టేషన్కి తీసుకెళ్తే 1 రోజులు అన్న టైం ఇవ్వండి అని అడిగాను. మొత్తం డబ్బులు పే చేస్తాను సార్ అని. కానీ వాళ్ళు దానికి యాక్సెప్ట్ చేయకుండా మొత్తం కై అన్నారు. అంత అమౌంట్ నా దగ్గర లేదు, ఇంట్లో వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేవు. మా నాన్న వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టమాకండి సార్. రషీదా, నిన్ను మోసం చేసినట్టు ఎవరిని చేసి ఉండను, పెళ్లి చేసుకుని हुसैन सागर में नामालूम शख्स की नाश दस्तयाब हुई है। मामले की इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर नाश पानी से बाहर निकाले और पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश कर रही है। पुलिस को शुबा है कि महलूक शख्स शराब के नशे में धुत होकर हादसाती तौर पर हुसैन सागर में गिर गया होगा। महलूक की मुकम्मल तफसीलात के बारे में अभी तक कुछ भी मालूम नहीं हो सका। సరిగా వస్తలేరు కొడుకులు ఈ మధ్యన. कम सीमेंट और ज़्यादा रेत से तामीर शुदा मकान की छत मुआयना करने पर सीमेंट बाहर आ रही है। अवाम के लिए डबल बेडरूम्स के मकानात की मौत का कुआं साबित होंगे। नाक़िस कारकर्दगी से तामीर डबल बेडरूम्स के मकानात की तामीर पर हुकूमत बुलंद बांग दावे कर रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। नाक़िस मौत के कुओं के लिए अवाम डबल बेडरूम्स का मुतालबा कर रहे हैं। किस तरह कॉन्ट्रैक्टर्स को इस नाक़िस तामीर पर बिल्स अदा किए गए, जब नाक़िस तामीर पर कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत थी, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? చూడండి స్లాబ్ ఎంత చక్కగా ఉన్నాయో. స్లాబ్ చూడండి, ఇగో స్లాబ్ ఇది పరిస్థితి, ఇది పరిస్థితి. ఇగోండి ఉష్క సిమెంట్ కలపకుండా ఓన్లీ ఉష్కతో ఓన్లీ ఉస్క లోపల వేసేసి మందం రావాలని ఎట్లా చేశారో చూడండి. ఇగో చూడండి, మొత్తం ఉష్కే, సిమెంట్ లేదు. పైన ఈ మందం, ఇగో ఈ మందం, లోపలేమో ఉస్క, ఓన్లీ ఉస్క. చూశారు కదా, ఇగో చూడండి. సులావ్ పైన కట్టగోడ. ఇది ఇవన్నీ డబుల్ బెడ్రూమ్ హర్చిద్రాపురం 50 ఇళ్ళు. వీటి కోసం మేము ఎప్పుడు వస్తాయని చూస్తున్నాం. మొత్తం సులాబ్ పైన మొత్తం ఇగో ఇలా ఇరిగి ఉంది. చూడండి, ఈడ చూడండి, ఆడ అట్లుందా, ఇగో ఈడ.
सिद्दीपेट के गजविल में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जुमेरात की सुबह की अव्वलीन सातों में ज़िले की राजू राहदारी पर उस वक्त पेश आया जब तेज़ रफ्तार कार ने ठहरी हुई लारी को टक्कर दे दी। मरने वालों में हुक्मरान जमात TRS का लीडर और सरपंच भी शामिल है। उनकी शनाख्त के अंजी बाबू सरपंच तांडूर ग्राम पंचायत मंसरियाल ज़िले और इसके दोस्त वाई गणेश और A साई कृष्णा के तौर पर की गई है। ज़िले संगारेड्डी में सार्किन ने अवाम में हलचल मचा दी और तशवीश पैदा कर दी है। सार्किन ATM और बैंकों को निशाना बना रहे हैं। सारिकों ने अमीनपुर में ATM को तोड़ने की कोशिशें की, ताहम नाकाम हो गए और पुलिस की गिरफ्त में आ गए। बताया जा रहा है कि ATM को तोड़ने के दरमियान मुंबई के बैंक ऑफिस में इस बात का सिग्नल मौसूल हुआ, जिस पर बैंक अमले ने फौरी तौर पर पुलिस को इस बात की इत्तला दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सारिकीन को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में मसरूफ़ है। मोटरसाइकिलों और पान शॉप्स में सरक़े की वारदातें अंजाम देने वाली 3 रुकनी टोली को कारखाना पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 5 लाख रुपए मालियती 5 मसरूखा मोटरसाइकिलें और सिगरेट पैकेट्स जब्त की। गिरफ्तार शुदगान में 21 साला हरीश, 20 साला सुमन और 20 साला अर्जुन साकिना ने काकागुड़ा सिकंदराबाद शामिल हैं। कारखाना इंस्पेक्टर मधुकर स्वामी ने मीडिया से बातचीत के दौरान में बताया कि गिरफ्तार शुदा नौजवानों ने इस साल अलवाल मार्केट, तोकाराम गेट, जवाहर नगर, मलकाजगिरी और गोपालपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में 5 मोटरसाइकिलों के सरक़े की वारदातें अंजाम दी थीं। जब्त शुदा माल का कल तखमीना 5 लाख रुपए बताया गया है। बाद अज़ां गिरफ्तार शुदा अफराद को जब्त शुदा माल के साथ अदालती तहवील में दे दिया गया। तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी गाड़ी रखने वाले शहरों के लिए ऑनलाइन खिदमात की हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, लाइसेंस की तजदीद, लाइसेंस के एड्रेस की तब्दीली, नए लर्निंग लाइसेंस जैसे मज़ीद 6 नुकात ऑनलाइन को RTA ने आवाम के लिए ऑनलाइन फराहम कर दिया है। अभी तक डुपल्ली गेट, रिंग रोड लाइसेंस बैच जैसी खिदमात भी हुकूमत दस्तयाब करा चुकी है। हुकूमत के मुतारिफ करदा नई खिदमात दस्तयाब होने पर अब आवाम को RTA ऑफिस के चक्कर और एजेंट का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब RTA के किसी भी काम के लिए दरमियानी फ़र्द की ज़रूरत ही नहीं रहेगी और आवाम को घंटों लाइन में ठहर कर इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। RTA अवामी खिदमात को मज़ीद सहूलियात बख्श बनाने के लिए कोशा हैं। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2817 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 10 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 1,33,406 हो गई है। GHMC के हुदूद में 452 केस दर्ज हुए। मुतासरीन की मजमूई तादाद 1 लाख से तजावुज़ कर गई है। मुल्क में कोरोना वायरस की वबा का इन्फेक्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है और पिछले 24 घंटों के दौरान पहली बार इन्फेक्शन के 83,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिससे मुतासरीन की तादाद 38,53,000 के पार पहुंच गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस दौरान 68,000 से ज़्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत की जानिब से जुमेरात को जारी आदाद और शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 83,883 कोरोना इन्फेक्शन के केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। साथ ही मुतासरीन की तादाद बढ़कर 38,53,407 हो गई है। अफसानवी अदाकार दिलीप कुमार के एक और छोटे भाई एहसान खान रात देर गए इंतकाल कर गए। मुंबई के लीलावती अस्पताल में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के बाद वो फौत हुए हैं। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर जलील पारकर ने उनके इंतकाल की तस्दीक की। उन्होंने मीडिया को बताया कि एक 90 साला एहसान खान का कोविड-19 का इलाज चल रहा था और वो पहले से ही आरज़े दिल, हाइपरटेंशन और अल्जाइमर जैसे मर्ज में मुब्तला थे। ख्याल रहे कि इससे कबल दिलीप कुमार के एक और छोटे भाई असलम खान का भी कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वजह से इंतकाल हो गया था। 88 साला असलम खान को भी मुंबई के लीलावती अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया था। दोनों भाई एहसान खान और असलम खान 15 अगस्त को कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई थी और तभी उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में दाखिल करा दिया गया था। असलम खान का 21 अगस्त को इंतकाल हो गया। एहसान खान और असलम खान को कोरोना से मुतासिर होने के बाद रात देर गए नानावती अस्पताल में शरीक करा गया तो दोनों भाइयों की ऑक्सीजन की सतह काफ़ी कम थी। वाज़ेह है कि दिलीप कुमार 97 साला दिलीप कुमार के
छोटे भाई थे और उनकी बीवी दिलीप कुमार की बीवी सायरा बानू उनकी देखभाल करती हैं और वो सोशल मीडिया पर फ़ाल रहती हैं और मद्दाहों को पोस्ट करके दिलीप कुमार की सेहत से मुताल्लिक़ मालूमात देती रहती हैं। इसके साथ ही ये ख़बरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।